आप लोगों का टॉप टारगेट पॉइंट कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं शशि कुमार भारती त्रिकोणमिति चैप्टर लेकर कई दिनों से आप लोगों के डिस्कशन कर रहे हैं। जो पिछले दो वीडियो में मैंने त्रिकोणमिति चैप्टर के फार्मूला का ही डिस्कशन किया था। आज हम लोगों ने त्रिकोणमिति चैप्टर के 11 क्लास के 3.1 से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ध्यान दीजिए, आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति चैप्टर के 3.1 चैप्टर। प्रश्नावली नंबर है 3.1, लिख देंगे प्रश्नावली। क्या पढ़ेंगे? प्रश्नावली 3.1। प्रश्नावली 3.1 पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, प्रश्नावली 3.1 में पहला सवाल कहा है, किसी डिग्री माप को, पहला सवाल देखिए कहा है डिग्री माप को, क्या कहा है? डिग्री माप को रेडियन में बदलें, रेडियन में बदले है। ध्यान दीजिए, कहा है डिग्री माप को रेडियन में बदलें। हम पहले सूत्र लिखवाए थे, अगर डिग्री दिया हो और रेडियन में बदलना हो तो क्या करते हैं? ध्यान दीजिए, रेडियन में बदलना हो तो रेडियन लिखिएगा, रेडियन बराबर क्या होगा भाई? डिग्री गुणे पाई बटा में 180। यही सूत्र होता है ना, मेन यही सूत्र होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर ये सूत्र को जान जाइएगा ना तो बना लीजिएगा। देखिए आप कहाँ का पहला सवाल में पहला दिया है क्या? ध्यान दीजिए, दिया है 25 डिग्री। ध्यान दीजिए बच्चा, दिया है 25 डिग्री। लिखा है 25 डिग्री में है और डिग्री दिया होता है तो रेडियन में बदलने के लिए कौन सा सूत्र का प्रयोग करते हैं? रेडियन। तो हम रेडियन को आर से दर्शा देते हैं, कोई दिक्कत? और डिग्री दिया है 25 और गुणे पाई बटा, कोई दिक्कत है तो बताइए। आपका देखिए कट रहा है, 5 से कटाइए, 5 से इसको कटिएगा तो 36 बार में कटेगा। 3 5 15, अब बचेगा 3 बचे 6 5 30 हो गया। इसमें कटाइए तो 5, अब कटेगा? नहीं कटेगा। क्या आएगा? यही 5 पाई बटा में 336, यही आंसर है। ध्यान दीजिए, रेडियन का मतलब होता है जहाँ पाई हो, कोई दिक्कत? जहाँ पाई हो, यही क्या होगा आंसर। ये पहला सवाल का था। दूसरा सवाल का है भाई, देख इसको ध्यान दीजिए, बार बार पूछता है 47 डिग्री 30 मिनट। इसको समझिए पहले, 27 डिग्री 30 मिनट। ध्यान दीजिए, 1 मिनट में कितना होता है भाई? 1 मिनट में 1 डिग्री में कितना मिनट होगा? 60 मिनट। 1 डिग्री में कितना मिनट? 60 मिनट। ध्यान दीजिए, 30 डिग्री मिनट में कितना डिग्री होगा? 1/2 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, समझिए, एक डिग्री में 60 मिनट, 1 डिग्री में 60 मिनट तो ध्यान दीजिए 1 मिनट में कितना डिग्री होगा? ध्यान दीजिए, 60 को यहीं छोड़ दीजिए, 1 मिनट यहाँ पर बचा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1/60 हो जाएगा। अर्थात ध्यान दीजिए, 1 मिनट बराबर 1 में 60 डिग्री है। ये है क्या? डिग्री। ये क्या है? मिनट। 1 पाई दर्शाता है क्या? मिनट को। उसी प्रकार ध्यान दीजिए, 60 मिनट नहीं 30 मिनट, 30 मिनट है तो ध्यान दीजिए 30 मिनट बराबर कितना हो जाएगा भाई? 1/60 गुणे 30 हो जाएगा। भाग दिए क्या आएगा? 1/2 क्या है? डिग्री है ना। अब यहाँ पर 30 मिनट के स्थान पे 1/2 डिग्री लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, -47 है। अब ध्यान दीजिएगा, 1/, क्या हो जाएगा? 2 डिग्री। अब हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये माइनस से नहीं, कुछ नहीं मतलब है, हमें इसको हल करना है सिर्फ, कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, 47 है, 1/2 डिग्री है। अब इसी को हल करेंगे, 47 में 2 का गुणा कीजिए, क्या आएगा? 94। 94 में 1 95, यानी कि क्या होगा? -95 बटा में
2 डिग्री है यह, क्या है? डिग्री है ना। अब इसको क्या करते हैं, रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं, रेडियन यानी डिग्री गुणे पाई बटा 80 होगा। तो बस यही करेंगे, यानी 95 डिग्री और डिग्री का हटा देंगे गुणे 2 अब पाई बटा में, कोई दिक्कत है तो बताइए, माइनस, ठीक है। अब इसको कटाइए पुनः, 36 बार में कट जाएगा 5 का और 19 बार में, 19 बचे 95। अब ध्यान दीजिए 19 पाई हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 19 पाई और 36 में 2 को गुणा कीजिए 72 आएगा, आई माइनस है तो यही क्या होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। इसी तरह से आगे बनाइएगा। ध्यान दीजिए पहला सवाल था, दूसरा भी आई था, सिर्फ पूछेगा भी तो सिर्फ दूसरा पूछेगा, कोई दिक्कत। तीसरा तो आसान है, तीसरा चौथा ध्यान दीजिए, तीसरा चौथा में क्या क्या दिया है, तीसरा में दिया है क्या दिया भाई 240 डिग्री, अब चौथा में क्या दिया है बोलिए 520, बस सीधा सीधा दिया है तो बस गुणा करेंगे, इसी को बदल देंगे, क्या करेंगे 240 गुणे पाई 100, 10 से 10। अब 3 से कटाइए ना, 3 छक्का 3 आठे, फिर 2 से कटा दिए 2 3 2 चौके, अर्थात क्या आएगा 4 पाई बटा में, यही आंसर होगा, क्या होगा हो गया। ये सीधा सीधा था तो कोई दिक्कत नहीं, इसी प्रकार उसको बदल देंगे, डिग्री है यह 520 गुणे पाई बटा में, पुनः 10 से 10। सिर्फ जब कटाना होता है ना तो छोटे अंकों से कटाइएगा, एकदम सुविधा होता है। वैसे 2 से कटाइए, क्या दिक्कत है, 2 नामा होगा, इसको कटाइए 2 26 बार में कटेगा। अब कटेगा नहीं ना आएगा, बस तो 26 पाई बटा में, यही क्या होगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से बनाया जाता है, ध्यान दीजिए। 1 नंबर में पूछेगा तो बनाइएगा, अच्छा 5 नंबर में 3 नंबर में 5 नंबर में तो पूछेगा नहीं, 2 नंबर में पूछेगा, सिर्फ 1 नंबरिया में पूछेगा या तो 2 नंबरिया में, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए पहला सवाल में लिखा था डिग्री को रेडियन में बदलें, और दूसरा सवाल दिया है रेडियन को डिग्री में बदलें, उसको ध्यान दीजिए, इसको मिटा देना, अब उतारना है नहीं ना, ठीक, बहुत अच्छा। इतना ध्यान दीजिएगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे बहुत ही। ध्यान दीजिए बस इसको ध्यान दीजिए। क्या है दूसरा सवाल है ना, क्या दिया है रेडियन को डिग्री में बदलिए, रेडियन माप को डिग्री में बदलें, डिग्री में बदलें ना। ध्यान दीजिए इसी सूत्र को, सिर्फ इसी सूत्र से हम करेंगे, कोई चिंता नहीं करेंगे, कोई ना इसका बदलेगा ना कोई, बस इसी सूत्र को ध्यान देंगे। जहाँ पर रेडियन देगा तो रेडियन का मान रख देंगे, डिग्री का मान देगा तो डिग्री का मान, अलग सूत्र याद करने की कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देंगे। क्या है दूसरा से पहला सवाल में 11/16 दिया है, ध्यान दीजिएगा 11/16, ये क्या है रेडियन में है, रेडियन को सी से दर्शा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने बताया था इसी सूत्र को लिखेंगे, रेडियन है ना तो रेडियन का स्थान पर 11/16 लिख सकते हैं, लिख देंगे। अब बराबर में डिग्री है तो डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, डिग्री गुणे हो जाएगा, और गुणे पाई बटा, कोई दिक्कत, पाई बटा 180 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए पाई का मान क्या होता है 22/, यानी कि डिग्री उधर ही छोड़ दीजिए, तो 11 बटा का होगा भाई 16 गुणे 180 बटा में हो जाएगा। बस आगे बढ़ेंगे इसी को। पाई का मान हम बताए थे, ध्यान दीजिए पाई का मान यहाँ पर क्या होता है 22/7, ध्यान दीजिएगा पाई का मान क्या होगा 7। अब ध्यान दीजिए इसी पर पाई का स्थान रख देंगे, तो बस 11 बटा में क्या होगा भाई 16, और 180 बटा में 22 गुणे 7, ऊपर 7 चला जाएगा। अब कटाइए 11 दूना के 22 हो जाएगा, इसको कटाइए 2 नामा 18 0 होगा। अब इसको कटाइए, कटेगा 4 से कटाइए, नहीं 4 से नहीं 2 से कटाइए, 2 8 होगा,
आई 45 दूना के हो जाएगा। इतना समझा गया ना। अब इसको गुणा कीजिए। 7 5 35 होगा और 3 हासिल 7 के 28 और 3 होगा ना। 315 बटा में ये क्या है, डिग्री में है। अब डिग्री में ध्यान दीजिए, डिग्री में है, लेकिन अगर बाटा में होगा तो दिक्कत होगा। इसको कैसे हम आगे बढ़ाएं, तो हम तुम लोग को बताए थे 1 डिग्री बराबर कितना होता है 60 मिनट। 1 पाई है तो 1 मिनट में कितना होता है भाई 60 सेकेंड। 60 सेकेंड होता है ना। जहाँ पर डबल होगा ना बिन उस सेकेंड को दर्शाएगा। डबल पाई है ना या इसी को हम घेर दे रहे हैं, इसको याद कर लीजिए, कोई दिक्कत। तो इसको पहले भाग दीजिएगा, ध्यान दीजिए। 8 लिखे 24 होगा, 8 लिखे 24 और 32 से नहीं चला जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए 8 लिखे 24 3 हो गया। अब ध्यान दीजिए कितना बचेगा 7 8 9 72 39 डिग्री है। प्लस कितना होगा भाई 3/8 सही ना हुआ। ये क्या है डिग्री में है, डिग्री में है ना। अब इसको हम मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर सकते हैं। बस इसको क्या करेंगे गुणे 60 कटा देंगे। कटाइए 4 से कटा दीजिए। 15 चौके 60 और 4 दूना के 8 कट जाएगा ना। 15 तिया 45 हो जाएगा। तो आगे इसी को हल करेंगे 39 डिग्री प्लस 45 बटा में 2 ये क्या है मिनट है। तो इसी को भाग देंगे, क्या दिक्कत है। तो 39 डिग्री और प्लस भाग देंगे तो 22 बार में चला जाएगा। 22 मिनट बटा में 1 बटा क्या है सेकेंड। इसमें सेकेंड में बदलने के लिए इसमें गुणा करेंगे 60 से तो 60 गुणा हो जाएगा। इसको कट जाएगा 30 सेकेंड। यानी कि अंत में क्या आया ध्यान दीजिएगा 39 डिग्री 22 मिनट और 30 यही क्या होगा आंसर। ये जान जाइए ये क्या है VVI है ना। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए, नहीं ना। ध्यान दीजिए इससे भी VVI है। दूसरा सवाल -4 डिग्री। -4 वाला में आता है बहुत खतरनाक से भाग देने के लिए। आगे बढ़े ना इसको, ठीक घरे बनाते हो ना इसको कुछ डिग्री, ठीक है ठीक। आगे बढ़ते हैं -4, ठीक। दूसरा देखते हैं भाई। दिया है -4 रेडियन में दिया है, तो रेडियन को दे सकते हैं। देखिए उसी प्रकार रखेंगे। रेडियन दिया है तो जहाँ रेडियन रख देंगे। ध्यान दीजिएगा -4 होगा। अब बराबर में क्या होता है डिग्री दिया है, डिग्री गुणे पाई बटा 180। तो वही डिग्री को छोड़ देंगे इसी तरह से। डिग्री बराबर में क्या होगा भाई -4 गुणे 180 बटा में पाई। अब पाई का मान रख देंगे 22 बटा। तो -4 गुणे 180 बटा में 22 बटा यही होगा। 2 से कटा देंगे। 2 दूना के 4 11 दूना के 22 11 दूना के 22 होगा ना। यहाँ पर क्या होगा 11 गुणा कीजिए आएगा कितना 25 20 माइनस बटा में 11 क्या होगा यह डिग्री नहीं रेडियन में ना होगा। हाँ डिग्री में होगा, डिग्री में भी। अब बदल दिया ना तो डिग्री में आएगा। और डिग्री को बाटा में नहीं छोड़ते हैं, आगे बढ़ा देंगे, क्या दिक्कत है। तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो बदल देंगे ना तो 60 से गुणा कर देंगे, यानी कि -25 20 भाग देंगे, इसको 11 से भाग देंगे ना तो क्या आएगा -2 29 भाग दीजिए कितने आएगा। देखिए ये क्या हो गया डिग्री में है प्लस क्या होगा भाई 1 बटा है ना। अब इसी को डिग्री में है भाई, तो 1 डिग्री बराबर क्या होता है 60 मिनट। इसी को हम क्या कर देंगे मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर देंगे, डिग्री खत्म। अब क्या आएगा भाग देंगे तो इसको भी 11 5 55, यानी कि बराबर ध्यान दीजिए
29 डिग्री आ प्लस 5 मिनट आ प्लस 1/11 है 5/11 ए हीरो भाई 5 ले भाग दिए तो प्लस में आएगा या नहीं? तो उसी का 5 बचेगा। हाँ 5 यहाँ पर बचेगा आ गुणे 60 से पुनः भाग देंगे यानी कि 1 मिनट बराबर कितना होगा? 60 सेकेंड। इसको बदल देंगे तो इसको घेर दीजिएगा, जहाँ पर जिस सूत्र को लगाइएगा उसको घेर दीजिएगा। अब उसको भाग दीजिए, क्या दिक्कत है? ध्यान दीजिए 6 5 30 होगा आ 300 बटा में क्या हो जाएगा? 11। तो यहाँ पर लमसम लगभग में आएगा, भाग दीजिएगा। ध्यान दीजिए -29 डिग्री 5 मिनट प्लस 300 बटा में 11। इसको भाग दीजिएगा ना तो लगभग में 27 आता है यहाँ पे -29। जैसे भाग दे के बता रहे हैं अभी 29 डिग्री 5 मिनट। ध्यान दीजिए कैसे 27? 11 दूना के 22 होता है। कितना बचा? 8 यानी 0 80 होगा। 11 सदे आ गया कि नहीं? पॉइंट में आएगा लेकिन हम लगभग में लिख रहे हैं यानी कि 27 सेकेंड। लगभग में लिख दीजिएगा, लगभग में। कोई दिक्कत नहीं ना? बस यही क्या होता है आंसर। ये जब मैं इंटर में था तो इसका आंसर याद कर लिया था इंटर में, समझाया ना? अभी याद होता है, समझ में गया? अब इसके आगे वाला सवाल तो बहुत आसान है, आगे मिटा देना। इसके आगे वाला सवाल मिटा देना इसको। अब ठीक, इसको मिटा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए तीसरा समझ में आ रहा है ना? 5 पाई 5 पाई बटा में 3। इसको बदलिए, क्या दिक्कत है? 5 पाई बटा में 3 है बराबर में डिग्री पाई बटा में। ध्यान दीजिए पाई से पाई कट जाएगा, पाई कट जाएगा। 36 18 कट जाएगा। अब डायरेक्ट इधर को उड़ा कर दीजिए, अर्थात डिग्री बराबर क्या हुआ? 360 गुणे 5 5 30 क्या हुआ? डिग्री हो गया। एक बाद चौथा सवाल ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए 7 पाई बटा में 6 है तो इसी को कर दीजिए 7 पाई बटा में 6 और वही डिग्री छोड़ दीजिए यहीं पर डिग्री गुणे पाई बटा में 180 है ना? पाई से पाई 36 0 डिग्री यही पर होगा ना? अब तीसरा तिथि गुणा करिएगा तो 30 गुणे 37 के क्या हुआ? यही से आंसर। इसी तरह से सूत्र होता है, या तो इस सूत्रवा के कभी कभी किया जाता है तो डिग्री में होगा ना तो डिग्री इसी तरह छोड़ दीजिएगा। डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? रेडियन गुणे 180 बटा में। या तो 2 को सूत्र याद कीजिए या तो एक ही सूत्र पर काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना? या तो 2 को सूत्र याद कीजिए या तो एक ही सूत्र पर जो दिया उसका मान रख दे दीजिए। आगे बढ़ें। अब ध्यान दीजिए तीसरा चौथा पाँचवा छठवां सातवां बहुत अच्छा सवाल है लेकिन बहुत आसान भी है। ध्यान देंगे। अब पहले इसको सवाल को समझेंगे, अब इसको मिटा रहे हैं। अब इतना तो दिमाग डेवलप्ड हो गया कि कोई भी सवाल दिया हो बना लीजिएगा। है ध्यान दीजिए। अब तीसरा सवाल है, एक पहिया कैसा होता है भाई? वृत्ताकार होता है। इसी तरह से होता है ना? ठीक है। एक पहिया 1 मिनट में, ध्यान दीजिए 1 मिनट में, 1 मिनट में लिखा है 1 मिनट में। 1 मिनट में कहा है ना? 1 मिनट में कितना चक्कर लगा है ये भाई? 360 डिग्री परिक्रमा करती है। डिग्री परिक्रमण करती है। परिक्रमण
परिक्रमण करती है, ध्यान दीजिए। एक पहिया है जो 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करती है। तो एक मिनट में क्या है ना, तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड, यानी वही होगा 60 सेकंड। 60 सेकंड में कितना होता है भाई? वही होगा 360 डिग्री परिक्रमण होगा ना। तो वही प्रकार 1 सेकेंड में क्या होगा भाई? कितना परिक्रमण डिग्री करेगी? 360 बटा में 60 होगा, डिग्री परिक्रमण करेगी ना। परिक्रमण करेगी, भाग देंगे तो कितना आएगा? 6 डिग्री, अर्थात 1 सेकेंड में कितना भाई? 6 डिग्री परिक्रमण। ध्यान दीजिएगा, परिक्रमण करिए, ध्यान दीजिए। एक परिक्रमण करेंगे तो कितना डिग्री का कोण बनता है? एक वृत्त में कितना डिग्री का कोण होता है? 360, यानी 2 पाई होता है ना। तो बस लिख देंगे, एक वृत्त का परिक्रमण, एक वृत्त का परिक्रमण एक बार करने पर 2 पाई यानी कि 360 डिग्री का कोण बनता है। का कोण बनता है, क्या बनता है? कोण बनता है, कोण बनता है ना। एक परिक्रमण करने में 360 डिग्री का कोण बनता है, हो जाएगा ना। तो उसी प्रकार 6 परिक्रमण किया है ना। नहीं समझ में आता, एक सेकेंड में 6 परिक्रमण कर रही है, 1 सेकंड में 6 परिक्रमण कर रही है। तो 6 परिक्रमण करने में कितना लगेगा? 6 गुणे होगा कि नहीं? 2 पाई। अच्छा, 6 दूना के 12, क्या होगा यह? परिक्रमण। क्या पूछ रहा है अंतिम में? रेडियन कोण बनाएगी, तो रेडियन कोण बना दी। रेडियन है ना, जहाँ पर रेडियन है कोण बनाएगी, कोण। कोई दिक्कत ना समझा था? ध्यान दे एक बार। 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण कर रही है। हाई डिग्री किसको दर्शाता है? डिग्री कोण को दर्शाता है ना। समझाओ था? ध्यान दे एक बार और ध्यान दे। जहाँ पर ध्यान दे, 1 डिग्री है ना, जहाँ पर डिग्री रहता है वहाँ पर कोण दर्शाएगा। ध्यान दीजिए, यानी कि 1 सेकेंड में क्या है? ध्यान दो, 1 सेकेंड में 6 डिग्री का कोण बन रहा है। समझ भाई? 1 सेकेंड में क्या डिग्री का कोण बन रहा है? तो 6 परिक्रमा करी, उसी तरह से 6 डिग्री कोण, 6 डिग्री कोण बनाने खातिर 2 पाई में गुणा करी तो आ जाइए ना। समझ में नहीं क्या? फिर देखो एक बार ध्यान दो, फिर 1 मिनट 360 डिग्री का परिक्रमण, यानी 360 डिग्री का कोण बना के परिक्रमण कर था ना। समझ में आवत है? एगो बाटे पहिया है ना, 360 डिग्री का परिक्रमण कर रहा है, यानी एक वृत्त का परिक्रमण को 360 डिग्री का कोण बना के कर दले। समझ भाई? एक मिनट में 360 डिग्री के कोण घूम गई, एक वृत्त के घूम गया। 1 सेकेंड का खाली पूछे लगा ना, 1 सेकेंड में नाम निकाले हैं। 1 सेकेंड बराबर 6 डिग्री, 6 डिग्री। तब ध्यान दो, उसी तरह से 6 डिग्री बनावता तो एक बार पुनः घूमी तो 1 सेकेंड में ना घुमाता। 1 सेकेंड में घूमले नहीं क्या 6 डिग्री, तो 1 सेकेंड में आई। एक परिक्रमा करब तो 2 पाई कोण बनी ना। एक बार में घूमिएगा, एक बार घूमिएगा तो 2 पाई का कोण बनाइएगा, 2 रेडियन का। तो उसी पर का 1 सेकेंड में ना हमने 6 डिग्री का कोण बनाए हैं। 1 सेकेंड में हम निकाल दिए हैं, 1 सेकेंड में निकाल दिए। तो इसका 1 सेकेंड में 2 पाई दिखाओ, 1 सेकेंड में एक परिक्रमण में दिखा रहा है 2 पाई, तो 1 सेकेंड में 6 डिग्री का कोण बनता तो उसका गुणा ना होगा, 6 दूना के 12। कोई दिक्कत? लिखे हैं, एक वृत्त का परिक्रमण करने में एक बार में कितना डिग्री का बनता है? 2 पाई। या एक सेकेंड में दिया है 6 डिग्री का परिक्रमण। समझ में आ गई? अब आगे बढ़ रहे हैं। एक बार जाइए घरे, एक बार जाइएगा घर और उसको बनाइएगा, एकदम समझ में आ जाएगा। हिंदी भोजपुरी सब चलेगा। ध्यान दे, आगे बढ़े, इसको मिटा देना, ठीक है। एक बार घर पर जाइएगा शांति से, समझ में आई? इसको बनाइएगा, आगे जाएगा।
चलो ठीक है, आगे बढ़े। ध्यान दीजिए, चौथा सवाल और अच्छा है, ध्यान दीजिएगा। ये लिखा है एक वृत्त जिसका त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिए, एक वृत्त है, मान लीजिए ये क्या है, वृत्त जिसका त्रिज्या क्या दिया है भाई, 100 सेंटीमीटर दे दिया है। 22 सेंटीमीटर की लंबाई चाप, चाप जानते हो किसे कहते हैं? एक वृत्त के किन्हीं दो बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? मान लीजिए यही वृत्त है, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए एक वृत्त, यहाँ से हम मिला दिए तो एक बिंदु यह मान लीजिए एक है, एक बिंदु बी है, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? चाप। यानी यहाँ से यहाँ तक बीच की दूरी होगा ना यह, इसको क्या कहेंगे? कोई दिक्कत? एक वृत्त के किसी दो बिंदु के बीच की दूरी क्या कहेंगे? चाप। समझ में आ गई? तो यह क्या है? चाप। चाप की लंबाई क्या दी है? 20। चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर दे दिया है ना, यानी क्या दे दिया? यह 22 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई यल 22 सेंटीमीटर हो गया ना। अब आगे बढ़ें, अब ध्यान दीजिए, तो चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी? कितने डिग्री का कोण बनाए? एक बार ध्यान दीजिए, तुम लोग को हम एक पर में बताए थे, ध्यान दीजिए, लिखेंगे, लिखे थे, यदि लिखेंगे, यदि किसी वृत्त का त्रिज्या r तथा त्रिज्या r तथा चाप की लंबाई यल हो तो उस वृत्त के केंद्र पर कोण थीटा रेडियन बनेगा। एक नंबर में पूछता है रेडियन बनेगा, कोई दिक्कत है ना? अर्थात थीटा बराबर यहाँ पर क्या होगा भाई? यल बटा में आर, यानी कि क्या होगा? कोण बराबर दिखाई दे रहा है, यानी चाप की लंबाई बटा में त्रिज्या होगा ना। कोण का मान है, कोण का मान दिया है, निकाला है, यही सूत्र है भाई, यह सूत्र। थीटा बराबर क्या होगा भाई? 22 बटा में 100, इसको कटा देंगे 11 बटा में 50। ये ध्यान दीजिए, ये क्या है? रेडियन में है, ये रेडियन में है, लेकिन हमने कहा एक रेडियन होगा। इसको हमेशा क्या बदलेंगे? कोण हमेशा किस में होता है? डिग्री में, डिग्री में बदलेंगे। और डिग्री में बदले खातिर क्या कर ले रहे हैं? 180 पाई से गुणा करेंगे, होगा? तब बता देंगे, ध्यान दीजिए, 11 बटा में क्या होगा? 50। अब पाई का मान क्या होता है भाई? 180 बटा में 22 गुणे होगा। 11 दूना के 1 0 से होगा ना यह, और 9 दूना 18। अब ध्यान दीजिए, 9 7 बटा में 12 5 60 होगा ना, कटाइएगा तो 12 डिग्री प्लस 3 बटा 5 60 ले गुणा कर दीजिएगा, फिर 12 5 यानी कि क्या होगा अंत में भाई? 12 डिग्री 36 मिनट। थीटा का मान क्या आया? 12 डिग्री 36 मिनट बोलिएगा, 12 36 ना, 12 डिग्री 36 मिनट। उतारना है तो उतारिए, नहीं उतारना है? उतारना है, नहीं तो हम आगे बढ़ रहे हैं, बोलिए। एक बार देख लीजिएगा, पुनः एक बार देख लीजिए। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या r हो, दिया है r, उसकी चाप की लंबाई यल हो, उस वृत्त का केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनेगा? 1 रेडियन का। रेडियन है ना, यानी थीटा बराबर होता है यल बटा में r, यानी कोण बराबर चाप की लंबाई बटा में त्रिज्या होगा। थीटा का मान निकालना है, यल का मान 22 दिया है, आर का मान 100 है, आर का मान 100 है। इसको भाग दीजिएगा 2 से, 2 में
2 में 11 गुणा कीजिएगा तो 22 होगा। अब 50 गुना के 100 यानी 11 बटा में 50 रेडियन में है यह। इसको डिग्री में बदलने के लिए 180 बटा में पाई से गुणा किया जाता है। 180 बटा में पाई से गुणा किया जाएगा तो ध्यान दीजिए यहाँ पर पाई का मान क्या होता है 22 बटा 7 लिखे हैं। तो 22 नीचे रहेगा, 7 ऊपर चल जाएगा तो 11 से कटाइएगा, 11 दूना के 22, 1 0 से 1 0, 2 दूनामा 18, अब बचा 9 सते 63, 63 बटा में 5। अब इसको भाग दीजिएगा तो 12 5 60, 60 आएगा और 3 बटा में 5 यानी 12 डिग्री 3 बटा में 5 इसी यह भी डिग्री है। इसको डिग्री मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुणा कर देंगे तो 12 5 60 यानी कि 12 डिग्री 36 मिनट। आगे बढ़े। अरे एक बार 2 बार बनेगा इसका आंसर सही सवालों याद हो जाता है, समझ में ना। इसका ऐसा सवाल है ना कि एक आंसर सही सवाल याद हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। 5वां, किसी वृत्त का व्यास, ध्यान दीजिए दिया है वृत्त का व्यास। तो पहले कोई भी सवाल दिया हो पहले उसका चित्र बनाएंगे क्योंकि चित्र पर आधा नंबर मिलता है। और कोई भी सवाल दिया चित्र बना लेंगे तो जान जाइए कि पूरा सवाल तुम लोग को हल हो गया, कोई दिक्कतें नहीं रहेगा। सवाल एकदम साफ स्पष्ट कर देता है क्या करना है, समझ में आई। चित्र पहले चित्र बना देते हैं। वृत्त का व्यास दिया है यानी उसका त्रिज्या दे दिया। ध्यान दीजिए व्यास दे दिया है ना, व्यास का दिया है भाई 40 सेंटीमीटर यानी आर बराबर का होगा भाई व्यास बटा में 2 होगा ना, यानी 40 बटा में 2। व्यास 20 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा यानी इसका त्रिज्या क्या हो गया भाई 20 सेंटीमीटर हो गया ना। अब ध्यान दीजिए चाप की लंबाई क्या है, चाप की लंबाई। हमने कहा चाप उसे कहते हैं जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाती हो। ध्यान दीजिए इसको, पहले इसको ध्यान दीजिए। चाप की लंबाई को खींच लेंगे हम, है ना। इस चाप की लंबाई 20 सेंटीमीटर दिया है, 20 सेंटीमीटर हो गया यानी यल का मान क्या हो गया, यहाँ पर लिख देते हैं यल का मान क्या आ गया भाई 20 सेंटीमीटर हो गया ना। अब ध्यान दीजिए केंद्र है, केंद्र से एक बिंदु, केंद्र से वृत्त के किसी एक बिंदु पर खींची गई रेखा क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। यह भी त्रिज्या है, यह भी त्रिज्या है। यह भी 20 सेंटीमीटर है, यह भी 20 सेंटीमीटर है कि नहीं। केंद्र को मान लेते हैं 0, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B। अब ध्यान दीजिए वृत्त में एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज AOB एक का है समबाहु त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, समबाहु त्रिभुज है। क्योंकि लिखिएगा ना, क्योंकि OA बराबर OB बराबर AB बराबर में कितना है भाई 20 सेंटीमीटर। तो थीटा क्या हो जाएगा भाई 60 हो जाएगा ना। समबाहु त्रिभुज में कितना डिग्री का कोण बनेगा है 60 डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बनेगा। अब थीटा का मान आ गया तो आप क्या पूछ रहा है, छोटे चाप की लंबाई डिग्री को कोण बनाती है। तो बंद कीजिए। ध्यान दीजिए हमने सूत्र क्या बताया था, थीटा बराबर L बटा में R होता है ना, थीटा बराबर L बटा में R होता है। ध्यान देंगे थीटा यानी 60 होगा, थीटा का मान 60 बराबर L बटा में R। L का मान R का मान दिया है 20, L का मान R का मान दिया है ना त्रिज्या का। ध्यान देंगे L बराबर छोड़ देंगे यानी कि ध्यान देंगे थीटा का मान हमेशा कि इसमें होता है डिग्री में दिया है ना, लेकिन यहाँ पर रेडियन में हम लोग निकाल देंगे। तो ध्यान देंगे इसका हम रेडियन में मान निकालेंगे तो 60 गुणे पाई बटा में 180 से करेंगे गुणा यानी 1 0 से 1 0 छतली 18 पाई बटा में यानी 60। ध्यान दीजिएगा 60 के स्थान पर हम लिख सकते हैं पाई बाई बराबर L बटा में 20 होगा ना। इसका तीसरा तिथि गुणा करेंगे तो L बराबर क्या हो जाएगा 20 पाई बटा में, यही क्या होगा, उतार लीजिए। इसको उतारना जरूरी है भाई, रुकिए।
ठीक, आगे बढ़ते हैं। हो गया ना, 5वां सवाल हो गया। 6वां सवाल देख रहे हैं। छठवां सवाल देखें। 6वां सवाल भी अच्छा से VVI है, ध्यान देंगे। 6वां सवाल का है, 5वां सवाल भी VVI था, ध्यान देंगे। कहा है यदि दो वृत्तों के समान लंबाई, दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप, ध्यान देंगे। दो वृत्त है, पहले नंबर चित्र बना लेते हैं। एक वृत्त यह है ना, एक वृत्त यह है। दो वृत्त का है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। दो वृत्त का है तो मान लीजिए इसका त्रिज्या भी होगा R1 और इसका भी त्रिज्या होगा R2। कोई दिक्कत हो गया ना? त्रिज्या क्या दिया है? R1 R2 मान लिए। ध्यान देंगे, R1 R2 मान लिए। इसका ध्यान दीजिए, क्या दिया है? कोण दे दिया है। इसका θ1 60 दिया है, तो हमेशा रेडियन में बदल देंगे। तो रेडियन बराबर इसका क्या होता है? 60 π/3। यानी θ1 बराबर क्या हो गया? π/3। और θ2 दिया है भाई, θ2 75 डिग्री। इसको भी रेडियन में बदल देंगे तो क्या होगा? π/180 हो गया ना? तो 5 से कटाइए, क्या दिक्कत है? 5 से 36 बार में हो जाएगा। अब 15 5 फिर 3 बार में कटा दिया, 3 5 3 बार 3 36 हो गया। यानी 5 π/12, यानी θ2 बराबर में क्या आ गया? 5 π/12। कोई दिक्कत है तो बताइए, है ना? θ1 निकालिए, θ2 निकालिए, R1 मान लिए R1 2 लिखिए। देखिए कैसे मानिएगा, माना दो वृत्तों की त्रिज्या, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः R1 और R2। दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः क्या है? R1 R2 तथा दोनों वृत्तों की चाप की लंबाई यल है। क्या है? यल है। हो गया ना? देखिए हमने दो वृत्त की त्रिज्या को मान लिया, नहीं दिया था। अब वृत्त के दोनों वृत्त, इसका भी वृत्त है, यह भी वृत्त है, इसकी चाप की लंबाई क्या है? समान है। समान है ना? बताइए, ध्यान दीजिए। चाप की लंबाई समान है तो हमने सूत्र बताया था θ बराबर L/r बताया था ना। तो L बराबर क्या हो जाएगा भाई? θr हो जाएगा। θ गुणे r हो जाएगा कि नहीं बताइए? θ बराबर हो जाएगा। L1 इसका भी मान है, L1 इस L जितना मान इसका है, L उसका मान उतना है। यानी L का मान बराबर कर देंगे, यानी कि इसका ध्यान दीजिए, इसके L बराबर क्या होगा भाई? θr होगा, θr1 होगा। यानी θ1 का मान क्या है? π/3 इंटू R1 का मान क्या है भाई? R1 बस। इसका ध्यान दीजिए, L बराबर क्या होगा? θ इंटू R2 होगा ना। L बराबर क्या होगा भाई? 5 π/3 12 ना, हाँ 12 इंटू R2। अर्थात ध्यान दीजिए, L बराबर में L कर सकते हैं, बस दिया है, इसमें कर दीजिए, क्या दिक्कत है? तो π/3 इंटू R1, 5 π/12 इंटू होगा पाई से हो गया, 3 चौके 12 हो गया। ध्यान दीजिए, R1/R2 तो 5/4, यही अनुपात आ गया कि नहीं? अर्थात R1 अनुपात R2 यानी 5/4। यही पूछ रहा है, यही क्या है? आंसर है। उतार लीजिए इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7वां सवाल देखिए क्या कहता है। 7वां सवाल में ध्यान दीजिए, कि अच्छा सवाल है लेकिन पूछता नहीं है, ध्यान देंगे। कंपटीशन में पूछेगा,
देखिए जो 11 का मैथ है ना वो सिर्फ कंपटीशन के लिए ही बना है। हाँ सही बात बोल रहे हैं। कंपटीशन में जेई मेंस हुआ चाहे कोई भी आईआईटी हुआ एनडीए हुआ कुल सवाल यही में पूछता है। अब 12 वाला तो हम लोग पास होने के लिए पढ़ते हैं। जब कंपटीशन में जाइएगा ना तो इसको जो मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं ना, मैथ कंपटीशन में 2 लेवल पर होता है। एक कंपटीशन के अर्थमेटिक होता है, एक एडवांस में होता है। तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना इसको एडवांस नाम दिया जाता है। हाँ, जो होता है अर्थमेटिक ना लाभ हानि प्रतिशत गुणा भागा कुल होता है, जो ना 8 7 8 9 में पढ़ रहे हैं। 9 में नहीं खींचे पढ़ ले, आगे बढ़ जाए। 7वां ध्यान दे जा। देखिए क्या कह रहा है, 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलनाकार लोलक। ध्यान दीजिए, है दोलक है। अच्छा देखिए पेंडुलम देखे हैं, घड़ी में लगा रहता है, इस तरह से घूमता है। मान लीजिए एक दोलक की लंबाई इस तरह से दे दिया है, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए घूम रहा है, यहाँ से यहाँ तक घूम दिया है, कोई दिक्कत? इसका मान क्या दिया है, लंबाई का मान क्या दे दिया है, 75 दिया है। एल दे दिया है। क्या दिया है, आगे बढ़े। दोलक द्वारा 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलकाकार लोलक द्वारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक आर है। हाँ ठीक है, ये आर है ना, इसके क्योंकि वृत्त बना रहा है ना इस तरह से, ये क्या होगा आर। हाँ वृत्त बनाएगा। मान लीजिए अगर मान लीजिए पूरा चल जाता तो हो जाता। आगे बढ़ें तो ध्यान दीजिए, हमने बताया ना वृत्त किसे कहते हैं, चाप की लंबाई वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु की बीच की दूरी। तो मान लीजिए यही ना बताएंगे, चाप यही ना है, तो चाप का मान दिया है, क्या मान दिया है भाई, 10 सेंटीमीटर एक में दिया है। L1 का मान क्या दिया है, एक में 10, एक में क्या दिया है, एक में L2 मान दिया है, क्या दिया है बोलिए, 12 15। आगे क्या दिया है बोलिए, 21। L3 का मान क्या दिया है, 21। यही दिया है ना, सेंटीमीटर में दिया होगा, सेंटीमीटर। अब क्या दिया है, थीटा का मान रेडियन में, बस थीटा बराबर क्या होता है, L बाई आर। L का मान क्या दिया है 10, आर का मान 75, रेडियन में कटा दीजिए, 5 दूना के 75, 15 5, बस यही रेडियन है ना पूछा है, यही आंसर होगा। थीटा बराबर क्या हुआ 2/15। इसका मान देख लीजिए भाई, थीटा बराबर L बटा में आर। L का मान क्या दिया है 15 बटा में 75, 15 5 1 बटा में, थीटा बराबर 1 बटा में 5, रेडियन है। ये भी देख लीजिए थीटा बराबर L बटा में आर। थीटा L का मान क्या दिया है भाई 21, आर का मान 75, हाँ 21। अब कटाइए 3 7 लेके 21, 3 से कटाइए 25 23 75, यानी कि थीटा बराबर 25 रेडियन में है। बस ये भी रेडियन में है। इसी तरह से सवाल देता है, मान लीजिए ये आंसर है, लिख नहीं रहे हैं तो क्या, ठीक है आज तक यहीं रहने देते हैं, क्योंकि हमने त्रिकोणमिति के 3.1 चैप्टर को आज ख़त्म करते हैं।